क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ? शादिया भाभी की ना तबीयत कुछ खराब थी तो मैं पूछ रहा था कुछ चाहिए इन्हें। अरे जोई जी, अगर तबीयत खराब हो या कोई ऐसी वैसी बात हो तो सबसे पहले अपने शौहर को बताना चाहिए। ऐसा मेरी नानी कहती है। अगर बीवी ऐसा ना करे तो शौहर बीवी से बेफिक्र हो जाता है और फिर बीवी दूसरों के शौहर में सहारे ढूंढती है। हाँ। नहीं, ऐसी भी तबीयत खराब नहीं है, बस वो ताजा हवा लेने के लिए यहाँ आ गई थी तो। और ये मिल गए, है ना? अरे क्या हसीन इत्तेफाक है। वाह वाह। अच्छा, आप क्यों आ गई यहाँ? अब चलिए, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा। अरे जूई जी, एक तो मेरी नानी कहती है कि शौहर पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर शौहर शरीफ हो, हाँ, तो दूसरी औरत का क्या भरोसा? और दूसरा ये कि मैं आपको लेके जाऊं। अरे मुझे अकेले में डर लगता है। चले ना। अरे चलिए ना। दवाई की डर लगता है मुझे आपके बगैर। क्या मुसीबत है? पता नहीं इतनी सुबह सुबह क्यों उठ जाते हैं आप सब लोग। मर्दों को नाश्ता देना होता है। बहुत सर पे चढ़ा लिया इस घर के मर्दों को आपने। काबू में रखना था ना। अच्छा जी, तुम जरा जोई को काबू करके दिखाओ ना, फिर मानो। कर दिया है काबू। वाह, वेरी गुड। अब जरा देखते हैं तुम बड़ी आपा को काबू कर सकती हो कि नहीं। एक बात तो बताएं, क्या मसला है बड़ी आपा का? हर किसी के मामले में क्यों टांग अड़ाती? भाई वो इस घर की बड़ी हैं, इन भाइयों को मां बनकर पाला है उन्होंने, सब उनकी बात बहुत सुनते हैं। और बड़ी आपा खुद? अरे वो तो किसी की एक नहीं सुनती। मुझे तो बड़ी कोफ्त होती है अगर मेरे मामले में कोई टांग अड़ाए। अरे मैं तो किसी की नहीं सुनती, अपनी अम्मी की नहीं सुनती थी। हाँ देखो भाई, हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। नूर मंजिल के भी अपने तौर तरीके रस्मों रिवाज हैं, जैसे हर शरीफ घर के होते हैं भाई। अरे तो ये शराफत ने बड़ा नाक में दम कर रखा है। तौबा तौबा। इस तरह की बातें तुम बड़ी आपा इस घर के मर्दों के सामने मत करना, वरना क्या? एक तो बहुत बचपना है तुम में। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब समझ जाओगी।
अब देखो ना, मैं और सादिया भी तो है ना, इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं, मजे से सब समझकर अपना रहे हैं, सबकी मर्जी पर चल रहे हैं। नौशी भाभी, मैं तो अपनी मर्जी से चलती हूँ। हाँ, अब वैसे भी मैं उन औरतों में से तो हूँ नहीं जो रात को कोनों में रजाइयों में मुंह छुपा छुपा के रोती है। ऐसा नहीं होता मेरे से। अरे लाइए ना, मैं ले जाती हूँ। इतना थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेती हूँ मैं। अरे लो जी, दुल्हन बेगम की तो खूब जबान चलती है। बेचारा जोई कैसे संभालेगा ये सब। अरे सुना है वहां मरी की तरह बड़ी बर्फ पड़ती है। हाँ, बर्फ तो बहुत पड़ती है वहाँ। अच्छा, अरे जोई माशाल्लाह से तुम्हारी बेगम की तो मेहंदी भी नहीं छूटी और घर के कामकाज संभाल लिए। वाह वाह वाह। अरे नहीं बड़ी आपा, इतना आसान नहीं है नादिया से काम करवाना। अम्मा से पूछेगा कभी, बोल बोल के थक जाती थी और मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। एक कान से सुनती थी, दूसरे से निकाल देती थी। अरे ये चाय तो नौशी भाभी ने बनाई है। भाई मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चाय पीने को। सिकंदर भाई, कितनी चीनी डालूं आपके लिए? अरे भाभी जी, आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? शादी आके बना देगी ना। अरे इसमें कौन सी तकल्लुफ वाली बात। और वैसे भी ऐसा तकल्लुफ करने को कभी कभी दिल चाहता है मेरा। सादिया भाभी है ना, बड़ी परेशान रहती हैं। टेंस, रात को भी अंधेरे में जोई के साथ बैठी रो रही थी। अरे मैंने कुछ गलत कह दिया? जोई भैया, शादी आपको परेशान कर रही थी क्या? अरे भाई, सादिया के तो ढंग ही निराले हैं, रोज नए नए किस्से हैं। ओफ, अब जोई बेचारा क्या क्या किस किस को संभाले। अरे नहीं, मैं तो वो ऊपर से उतरा था पानी लेने के लिए, तो वो तबीयत शायद उनकी ठीक नहीं थी, सादिया भाभी की। बस 2 घड़ियां बैठा हूँ उनके पास। अरे उसकी तबीयत कभी ठीक भी होती है? अरे जोई भी बड़े चालाक हैं, सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया इन्होंने। मेरा भाई है ही अच्छा, माशाल्लाह से हर चीज हर मुश्किल ऐसे अच्छे तरीके से संभाल लेता है सिकंदर मियाँ कि मैं क्या बताऊं। बस अल्लाह इसे खुश रखे, आबाद रखे, मैं इसके बच्चे खिलाऊं। आमीन 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 आमीन। खिलाएंगी ना बड़ी आपा? मुकर तो नहीं जाएंगी फिर बाद में? देखो भैया, क्या जमाना आ गया है। हमारे जमाने में तो नंगे सर भी जेठ देवर के सामने नहीं आते थे, और खुदा ये बातें यहाँ हो रही। अस्तगफुरुल्लाह। अरे बड़ी आपा, पुराने जमाने पुरानी बातें, अब कहाँ वो जमाने। लीजिए सिकंदर भाई, ज्यादा मीठी ना हो जाए। मेरे हाथ की चाय ना बहुत मीठी हो जाती है। बहुत मिठास है मेरे हाथ में। अरे पीजिए ना, देखिए कैसी बनी। अरे लीजिए ना, पिए ना चाय। बढ़िया आपा, आप भी पे। जी क्या बात है, कहिए। है एक बात, बहुत जरूरी बात है। चलो मेरे साथ। कहाँ? कहीं भी, बस इस नूर मंजिल के हब्स में नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आपके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती? खा जाऊंगा। ये घर वाले खा जाएंगे मुझे। कुछ नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। इस घर में कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और वैसे भी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मुझे करनी है तुमसे बात, और तुम मेरे साथ चलोगी। मेरा कोई पूछेगा, मुझे ढूंढेगा, तो मैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस है कि कोई तुम्हारी फिक्र करेगा, कोई तुम्हें ढूंढेगा? गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ। ये लो कॉफी लो। अरे पकड़ लो ना, पकड़ो पकड़ो, ले लो, पी लो पी लो।
हम यहाँ क्यों आए? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? अजीब सा लग रहा है। जाहिर सी बात है, नूर मंजिल की जेल से तुम निकली तो खुली फिजा में थोड़ा सा अजीब सा तो लगेगा ना। रिलैक्स कर जाओ, कॉफी पी लो, कॉफी है। बहुत अच्छे भाई। क्यों? ये बात नहीं बतानी थी कि अब और सादिया भाभी रात को चुपके चुपके बातें कर रहे थे? यार क्या जरूरत पड़ी थी ये सिकंदर के सामने बात करने की? क्यों शक करते हैं वो आप पे? अरे क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? अरे मिजाज का तेज है वो। पहले ही दोनों मियां बीवी में बड़ी नाचाकी रहती है, सुलह करवाता रहता हूं कि ये घर बसा रहे। अब पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल रहा होगा वो सादिया से। सही कहा, औरत की जान लेने पे तुल जाते हैं सब। मर्द को तो कोई कुछ नहीं कहता। आप भी तो वहीं पे थे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने तो कुछ किया नहीं, आपको सब माफ है ना? अच्छा, फजूल बातें मत करो तुम शादीशुदा हो गई हो, जो भी बात कहनी हो जरा सोच समझ के कहता है आदमी। जी अच्छा चलो भाई, अब रूठ मत जाना, खुदा का वास्ता है। अरे मुझे मालूम है तुम अपनी सादगी में कह गई, तुम्हारा हरगिज ये मतलब नहीं था, लेकिन देखो तुम्हें जो कुछ भी कहना हो, अरे जो भी बात तुमने कहनी हो मुझसे पूछ के कहना। कुछ बातें हम दोनों मियां बीवी के दरमियान भी रहनी चाहिए। तो ठीक है ना, आज के बाद आपने भी सिकंदर भाई और सादिया भाभी के मामले में नहीं बोलना, और जो भी हो मियां बीवी के बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। अच्छा ये बताएं कैसी लग रही हूं मैं? ठीक है। वैसे बड़ी गंदी है वैसे आपकी। माशाल्लाह तो बोले, लगना चाहिए मुझे। माशाल्लाह। हाय मैं तो हुई बड़ी प्यारी। चिक तो लगा लूं। प्लीज बताओ, प्लीज। क्या बताऊं? कुछ है ही नहीं बताने के लिए। आज तक छुपा कर तुम्हें क्या मिला है सलाह? सिर्फ नुकसान उठाया तुमने। मुझसे कुछ मत पूछे प्लीज आप। ठीक है, तो फिर तुम मुझे खुद ही बता दो। क्या बता दूं आपको? क्या बता दूं? बता दो। मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें सलाह, मैं सब जान गया। बताना तो सब तुम्हें खुद को है ना सलाह। मैं जानता हूं क्या मसला है, मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज का खौफ है, तुम्हें किस चीज का खतरा है, और ये भी कि वो शख्स कौन है। बस तुम ये नहीं जानती हो सलाह कि वो शख्स कितना कमजोर है, कितना खौफ ज़दा है तुमसे। कहीं उसकी असलियत ना निकल आए, कहीं तुम सच ना बोल दो। डरता तो वो है तुमसे सलाह। तुम खुद को बुज़दिल समझती हो, कमजोर समझती हो। यकीन करो ऐसा नहीं है। जो कुछ तुमने सहा है सलाह, उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? तुम में कोई ऐब नहीं है,
कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है सिला। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी मजबूत और मुकम्मल लड़की नहीं देखी है सिला। उसे कोई हक नहीं है कि तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाए। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी मुकम्मल लड़की नहीं देखी है। तुमने देखी है? मैंने कोशिश तो की है ना बात करने की, तुम क्यों नहीं समझ रही? यहाँ कॉलेज नहीं गई? छुट्टी है? मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। नहीं, बस ऐसे ही। किससे बातें कर रही हो चुप चुप के? राहिल से? नहीं, कोई और है। राहिल के अलावा? जी। राहिल? एक खानदानी मजबूरी जिस पर हम दोनों ही खामोश हैं और इस रिश्ते से खुश भी नहीं है, लेकिन दोनों पर कोई पाबंदी भी नहीं है। बड़ी आपा को पता चला तो? जी, सोचिए ना, पता चला तो तमाशा ही होगा। फिर क्या करोगी? सब करूंगी, लेकिन घर से भागूंगी नहीं। फिर? मनाऊंगी अपने अब्बू को, मिलवाऊंगी उससे। ना माने? मानेंगे। दिलेर हो? साफ को हूं। फिर तो दोस्ती पक्की। अच्छा आओ ना। ये बताओ, सिला का क्या किस्सा है? कैसा किस्सा? कि चुप चुप सी रहती है, दबी दबी सी, पूरे स्टार। सादिया भाभी भी कुछ अजीब सा चलता है ना उन लोगों की तरफ। बस कुछ ऐसे ही है। सिला बहुत ही डरपोक है। क्यों? एक ही घर में रहती हो तुम दोनों, फिर वो ऐसे क्यों है? बस ऐसे ही, शुरू से ही ऐसी है वो। कोई वजह तो होगी। सब लोग बहुत ज्यादती करते हैं सिला के साथ, बात बेबात उसे ही सुनाते हैं। हर उल्टी सीधी चीज सिला के जिम्मे लगती है। जो चाहे कोई कुछ भी करे सिला के साथ। क्यों? क्योंकि भाई उसने इजाजत दे रखी है सबको इस बात की। कोई मुझसे कुछ कह के तो देखे, फिर देखती हूँ मैं तो मामी खुद सिला से भी सिला के लिए कई बार लड़ चुकी हूँ, लेकिन मामी जब तक कोई खुद अपने हक के लिए खड़ा ना हो तो कोई तीसरा उसे क्या हक देगा। बात तो ठीक ही है तुमने। अच्छा छोड़ो, अरे दिखाओ कितना अच्छा नेल कलर लगाया है। मेरे पास नहीं है ये वाला। आपको पता है, पहले मैंने अलग अलग कलर से लगाए थे, लेकिन अब मैंने ये लगाया। अच्छा लग रहा है। मेरा देखो, आज ही चेंज किया मैंने। बहुत अच्छा है। खुद को जीने का हक दो सिला। यकीन मानो तुम में बहुत जरूरत है कि तुम सारी दुनिया से लड़ सकती हो। कॉफी के लिए थैंक्स राहिल, और इस हौसला अफजाई का भी शुक्रिया बहुत। लेकिन जरूरत होती ना तो अपनी तरफ बढ़ने वाला हाथ झटक देती मैं। कोई फायदा नहीं है, जो नुकसान होना था वो हो गया है। मगर मजीद नुकसान से तो बचा जा सकता है ना सिला। किस किस को बचाऊंगी मैं? खुद को, अम्मी को,
या हातिम को? किस किस को? मैंने आज तक इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी मुकम्मल लड़की नहीं देखी है। तुमने देखी है? कहाँ थी तुम सिला? मैं मैं खूबसूरत हूँ, ज़हीन हूँ, हाँ बहादुर हूँ मैं। कौन डाल रहा है ये खुराफात तुम्हारे दिमाग में? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कभी कि मैं खूबसूरत हूँ, ज़हीन हूँ, बहादुर हूँ, हसास हूँ मैं, और मैं इतनी बहादुर हूँ कि मैं जोई मामा। चुप चुप हो जाओ सिला, खबरदारी के लफ्ज भी मत बोलना। क्या कर रही हो तुम? सिकंदर मुझे तलाक देने पे तुले हुए, इस कदर खिलाफ है हम दोनों के। ये बात इसकी भिनक भी किसी को पड़ गई ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बर्बाद कर देंगे हमें, हमें हमें संसार कर देंगे। नहीं नहीं अम्मी नहीं, मैं हर किसी से मुकाबला कर सकती हूँ, मैं बहुत बहादुर हो गई हूँ, मैं हर किसी से टकरा सकती हूँ। मैं इतनी तो पागल हो गई हूँ, पागल हो तो क्या बोल रही हो? अगर इस बात का अंदाजा भी किसी को हो गया ना, मार देंगे तुम्हें और मुझे मार देंगे, उसके बाद हातिम को भी मार देंगे। खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये बात हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ये बात निकल गई तो बात तो निकल गई अम्मी। बात तो अब निकल गई। अरे सिकंदर मियां, आप भी हद ही करते हैं। अरे क्या जरूरत पड़ी थी? हाथ उठाने चले थे सादिया भाभी पे आप। दिमाग खराब कर दिया उस औरत ने जोई भैया। नादिया भाभी क्या सोचती होंगी? मतलब क्या तकलीफ है उसे इस घर में? कौन जान ले रहा है उसकी? सब लोग इतना ख्याल रखते हैं और सच्ची बात तो यह है कि आप और बड़ी आपा की वजह से वो इस घर में है आज तक। अब आप कितना ख्याल रखते हैं बताइए जरा। अरे मैं किस काबिल हूं यहाँ? बस जब वो अपनी शिकायतों का पलंदा लेकर मेरे सामने आती है तो चुपचाप सुन लेता हूँ सब कुछ। मैं तो कहता हूँ कि घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जो कहना है मुझसे कह लीजिए, अपने जी को हल्का कर लीजिए। अरे मैं तो उनको समझाता हूँ सिकंदर मियां कि औरत का मकाम क्या है, ये घर की चार दीवारी, ये रिश्ते किस कदर मुकद्दस है, तो ये बताता हूँ। बस यही समझाता रहता हूँ, वरना मैं क्या, मेरी बिसात क्या। ये तो खैर सादिया भाभी का बड़ापन है जो वो अपने दिल की बात मुझसे कर लेती है। जोई भैया वो जितना आपका एहसान माने, जितनी शुक्रगुजार हो ना, वो भी कम है। आप दोनों यहाँ बैठे क्या राज़ न्याज करते रहते हैं? अभी आपके मियाँ की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जिस किसी को भी दिल हल्का करना होता है ना, वो जोई भैया से मशवरा करने आ जाता है। अरे सिकंदर भाई आप भी ना कितना तकल्लुफ करते हैं। बैठिए ना, बैठिए। अरे आपने सिकंदर भाई को मूंगफली नहीं खिलाई? अरे मेरे कजन ने भेजी है, क्या खस्ता और मीठी है, लाइए ना, खिलाइए इन्हें।
हाय मैं चली जाती, ये जीना चढ़ चढ़ के मेरी तो टांगे दुख गई। अरे ला दीजिए ना, सामने तो रखा है जार, लाइए ना। देख रहे हैं सिकंदर मियाँ किस कदर जिद्दी है ये। नहीं लाता हूँ भाई। जी भाभी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। सादिया तो बस। वैसे सिकंदर भाई, उनके दिल में ऐसा क्या था जो इनसे कह रही थी? पूछा नहीं आपने सादिया भाभी से? अरे पूछना क्या है उससे, बस वही ड्रामा करने की आदत है उसे, जाहिल सी है। उसकी बातें तो समझ में नहीं आती मुझे। वैसे जुए की समझ में तो खूब आती हैं उनकी बातें, बहुत क्लोज लगते हैं एक दूसरे के मुझे, है ना? लो जी ले आया मूंगफली में। देख रहे हैं हमारी ये नादिया बीबी ने तो रीत ही उल्टी कर दी। कितनी खिदमत करवाती हैं ये हमसे। आप तो बड़े खुशनसीब लकी इंसान हैं जो इतनी खिदमतगार बीवी मिली। ऐसे भाभी लकी तो आप हैं कि जोई भैया जैसा आपको शौहर मिला। अच्छा, मेरे सारे कजन तो कहते हैं ये बहुत लकी हैं जो मेरे जैसी दुल्हन मिली है इन्हें। वैसे ना सिकंदर भाई सारे जेलस हो गए थे बेचारे, मुंह देखते रह गए, आहें भरते रह गए। इन्हें तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। जरा उन बेचारों के दिल का हाल पूछें। अरे कैसी लगी? मीठी है ना? बहुत अच्छी, बहुत खस्ता। हमारे चाचा के छोटे बेटे ने भेजी है, बड़ी खस्ता और मीठी है। अरे खाइए ना, आप भी खाए ना। खा रहा हूँ। सिला, ऐसे कैसे पता चल गया राहील को? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। नहीं, वो उन्हें पहले से ही पता था। क्या क्या पता था पहले से? सिला, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। यही के जोई मामा मुझे क्या 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 जोई मामा क्या? ऐसे हाथ लगाया था, हाथ पकड़ लिया था? इसमें ऐसा क्या हो गया सिला? देखो सिला, गलती इंसान से ही होती है ना। हमारे साथ होता ही ऐसा, और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेते हैं, ठीक है ना? बस अब तुम राहील को बता दो कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। और आपके साथ जो आपके साथ हुआ वो मामूली बात थी। तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं जानना चाहती हूँ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो तुम? क्या जानना चाहती हो सिला? कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या ज्यादतियां हुई है? मेरी एक गलती ने, एक भूल ने किस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे सारे रिश्ते जला के राख कर दिए, ये जानना चाहती हो? तुम कुछ नहीं जानती और मुझसे कुछ मत पूछो। आपकी गलती की सजा मैं कब तक भुगतती रहूंगी? मैं हैं? ये सब आपको सिला ने खुद बताया है? हाँ, मुझे शक तो था। जैनी, तुम भी तो जोई मामा से अनकंफर्टेबल होने का जिक्र करती थी। जब मैंने सिला से पूछा तो जैनी परेशान मत हो, हम इस मामले को संभाल लेंगे। संभाल लेंगे? वाकई अब है ही क्या संभालने को राहील? एक ही छत के नीचे रहते हुए आपके और मेरे इतने करीब इतना कुछ हो जाए, और अब आप कह रहे हैं कि हम संभाल लेंगे। हाँ, संभाल लेंगे हम। देखो, जो बुरा हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, मगर मैं मजीद बुरा नहीं होने दूंगा। आप क्या? मैं खुद ही उस जोई मामा को जान से मार दूंगी। नहीं, देखो, जज्बात से काम नहीं चलेगा। हमें सोच समझ के कदम उठाने होंगे सनी।
कहीं कोई बात इससे बड़ी है, कहीं कोई नुकसान इससे ज्यादा है, हमें उसकी तह तक पहुंच रहे हैं, वो भी सिला के जरिए। वो बहुत शैटर्ड है, वो बहुत खौफजदा है, वो बहुत उलझी हुई है, वो अपने आप को मुजरिम समझती है। ज़ैनी, हमें बहुत सोच समझ के सेंसिबली सिला को हैंडल करना होगा। हम सबके इतने करीब होते हुए भी कोई हमारी सिला को, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी राही। मैं उसकी बात नहीं समझ सकी, मैं उसकी तकलीफ महसूस नहीं कर सकी राही। कभी खुद को माफ नहीं करूंगी। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ज़ैनी। बस वो ना कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे, और कुछ नहीं। ज़ैनी, मैं तुम्हें क्या बताती, कुछ था ही नहीं बताने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बस कभी कभी छत पे, कभी कमरे। मैं भी पागल हूं ना, मैं ज्यादा ही डर जाती। ये तो वैसे भी हर लड़की के साथ ही होता है। दिल करता है कि ये उठा के तुम खामाखाई परेशान हो रही हो, पता नहीं तुम्हें राही ने क्या कहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और जानती तो हो तुम मैं कितनी मैं पागल सी हूँ, मैं ऐसे ज्यादा ही डर जाती हूँ। वो जोई मामा ना अपनी हद नहीं क्रॉस की, उन्होंने अपनी हद में रहे वो। और मैं सेफ हूँ बिल्कुल, मैं ठीक। ज़ैनी, तुम जानती हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मर्दों की तो आदत होती है ऐसे, लेकिन इससे ना, इससे लड़की का कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा तो होता है ना हर लड़की के साथ। हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता सिला। मैं भी इसी घर में रहती हूँ, इसी दुनिया, इसी माशरे में। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस घर में और मर्द भी रहते हैं सिला। क्या कभी किसी मर्द ने तेरे साथ वो किया जो जोई मामा तेरे साथ करते हैं? बोल ना, जवाब दे, मेरी तरफ देख के बोल। और हद जानती है क्या होती है सिला? कि अगर तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई देखे भी तो उसे हद से बाहर निकलना कहते हैं। बोल ना, तुझे अच्छा लगता था, बोल ना। लेकिन फिर भी वो ऐसा करते रहे क्योंकि तू डर जाती थी, सहम जाती थी।
खौफजदा होती थी तो वो आगे बढ़ते रहे। फिर ज्यादा ज्यादा दफा नहीं, बस एक बार। लेकिन तुम किसी को बताना मत, तुम प्लीज किसी को मत बताना, किसी को पता चलेगा ना तुम मैं सिला तू जानती है कि तू कितनी पाक है, जितना एक फरिश्ता होता है। जो तुझे गलत लगता है वो गलत है, जो एहसास तुझे सही लगता है वो ही सही है सिला। तेरी अपनी हदें हैं और उन हदों को क्रॉस करने वाला जलील है, मुजरिम है, गुनाहगार है। ये गुनाह उसका है। डोंट वरी, जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, और अच्छा, विल कॉल यू लेटर। ओके, टेक केयर। सुनो, उस रात तुम जोई भैया से क्या बात कर रही थी? कोई बात नहीं कर रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे नादिया भाभी ने खुद कहा है कि तुम जोई भैया से कुछ छुप के बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी?